अक्सर जात और धर्म की बात करता है, जब उससे उसकी जात पूछ ली जाए तो वो तिलमिला उठता है। आप समझ तो गए ही होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जिसे मंगलवार को लोकसभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। भाषण के दौरान ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी खटिया खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि जिसकी जाति का नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करता है, जिसके बाद से विपक्षी दलों के नेता उनका कड़ा विरोध कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ओर से अनुराग ठाकुर को समर्थन भी मिल रहा है और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको अपना समर्थन दे दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अनुराग ठाकुर ने राहुल को धोया, मोदी ने किया समर्थन, विपक्ष को लगी मिर्ची। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट पर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। संबोधन के दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के जाति जनगणना वाले मुद्दे पर बात भी की। किसी का नाम लिए बिना ठाकुर ने कहा कि जिसको खुद की जाति नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करता है। ठाकुर ने इस दौरान महाभारत और अभिमन्यु का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने अपनी स्पीच के दौरान उनके चक्रव्यूह वाले तंज पर भी पलटवार किया और खुद कांग्रेस और गांधी परिवार को ही चक्रव्यूह बता डाला। इस बहस के बाद से विपक्ष जमकर उन पर बरसी है, तो वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अनुराग ठाकुर को समर्थन मिल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम अनुराग ठाकुर के लोकसभा में दिए संबोधन को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर पोस्ट किया। इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे युवा और ऊर्जा से भरे युवा साथी अनुराग ठाकुर को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने तथ्यों को शानदार अंदाज में पेश करते हुए इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को गलत बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। रिजिजू ने विपक्ष के आलोचना करते हुए कहा कि ये रवैया गलत है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम इसका खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनसे जाति पूछ ली तो देखिए कैसे तिलमिला उठे हैं। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश में तोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की सेना का मनोबल गिराया है। कांग्रेस देश में हिंसा और अराजकता भड़काने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस देश को कमजोर करने का काम कर रही है। हम लोग रूल्स और रेगुलेशन के साथ जाएंगे। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने वी वॉन्ट कास्ट सेंसस लिखे पोस्टर को भी लहराया। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। कंगना रनौत ने मीडिया में कहा कि राहुल गांधी ड्रग्स कंजम्पशन करते हैं, जैसे वो सांसद में आते हैं उनका ड्रग्स टेस्ट होना ही चाहिए। बात करें संबित पात्रा की, तो संबित पात्रा ने राहुल के दिए गए बयान पर यह दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार में हलवा सेरेमनी में अधिकारियों की जाति पूछी गई। राहुल गांधी प्रशासनिक अधिकारियों, जजों और पत्रकारों की जाति पूछते हैं। राहुल सैनिकों की भी जाति पूछते हैं, तो उन्हें मिर्ची क्यों लग जाती है। राहुल अखिलेश का पलटवार। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता पक्ष जितनी चाहे उन्हें गाली दे ले, लेकिन वो जाति जनगणना का मुद्दा उठाते रहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अनुराग ठाकुर को घेरा और तल्ख अंदाज में कहा कि कोई किसी की भी जाति कैसे पूछ सकता है, जिस पर अनुराग ठाकुर ने एक एक कर हर मुद्दे पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को जमकर लताड़ा। अनुराग ठाकुर का करारा जवाब, राहुल अखिलेश की बोलती बंद।
ठाकुर ने मंगलवार को अकेले पूरे विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी और उनके प्रपंच का हवा भी निकाल दिया। जब अखिलेश यादव ने कहा कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब देते हुए कहा कि वो आज भी टेरिटोरियल आर्मी की 124वीं रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी कि वो ज्ञान ना बांटे, राहुल गांधी के साथ मिलकर अफवाह ना फैलाए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो। हैं? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना। अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक नेता ने संसद में खड़े होकर कमल पर कटाक्ष किया। पता नहीं कमल से उनको क्या विरोध है। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव नाम का अर्थ भी कमल ही होता है। बता दें कि राहुल गांधी के पिता का नाम भी राजीव गांधी था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने राजीव शब्द को हिंसा के साथ जोड़ा। उन्होंने इस दौरान याद दिलाया कि मां लक्ष्मी का आसन कमल है, हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भगवान शिव पद्मासन में होते हैं और लोकमान्य गंगाधर तिलक ने पद्मासन में ही समाधि ली थी। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि केवल रील के नेता मत बनिए, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को चक्रव्यूह जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए दावा किया था कि चारों तरफ डर का माहौल है और 6 लोगों का एक ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। उन्होंने कहा था कि चक्रव्यूह को कमल यानी कि बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, इसके आकार की वजह से पद्म व्यू भी कहा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल ही है। उन्होंने कहा कि महाभारत में 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कभी महाभारत शायद पढ़ी या देखी भी नहीं होगी। उन्हें अंकल सैम या अंकल सोरोस ने लिख कर दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल ड्यूड बनने का प्रयास किया है। कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक जिस अभिमन्यु को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 22 वर्षों से आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उन्हें नहीं निपटा पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन हमारे पास स्वयं श्री कृष्ण है।
धर्म हमारे साथ है। उन्होंने एनडीए सांसदों की संख्या गिनाते हुए कहा कि यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिए हाथ, तो किस बात की चिंता। लगातार बयानबाजी और घमासान जारी है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।